सिस्टोप्लास्टी या ब्लैडर की रिपेयर तब जरूरत पड़ती है जब ये ब्लैडर उतनी बीमार है कि अपना फंक्शन निभा नहीं सकती। तो नॉर्मली ब्लैडर का फंक्शन निभाना मतलब ब्लैडर भरना और उसके बाद ब्लैडर एम्प्टी होना, ये जो स्वचालित तरीके से होता जा रहा है, इसमें एटलीस्ट दो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ब्लैडर की फंक्शन किसी और कारण से घट रही है। ये ओवर एक्टिव ब्लैडर या अंडर एक्टिव ब्लैडर नहीं है, पर ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम की वो बीमारी है जिसमें ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग और ब्लैडर की सारे जितने भी लेयर्स हैं उनकी लाइनिंग धीरे धीरे चोट पहुंचती जाती है। इसके कारण पॉसिबल है कि ये ब्लैडर धीरे धीरे संकुचित होता जाता है। ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग अगर उस पर जोर पड़ती है और उसकी लाइनिंग अगर रिपेयर या रिपीट नहीं हो पा रही है, जैसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स के अंदर की लाइनिंग खराब होती जा रही है, वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रही है, और उस लाइनिंग का वहां न हो पाना, एक तरह से अंदर के एरिया का रॉ होना, वहां एक तरह की पैनसिस्टाइटिस या इन्फ्लेमेशन होना, जो इन्फ्लेमेशन बाकी के ब्लैडर के लेयर्स को अफेक्ट करता जाता है। उसमें कुछ ऐसे सबसेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनकी ब्लैडर धीरे धीरे संकुचित होती जाती है। तो अगर ब्लैडर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी खोती जा रही है, तो ये आपका ब्लैडर उस तरह से स्ट्रेच नहीं हो पाएगा जो नॉर्मली स्ट्रेच होता है। तो इमेजिन कीजिए, आपकी मेरी ब्लैडर कैपेसिटी 350 से 500 ml की है, और पता चला कि हमारी ब्लैडर की कैपेसिटी 200, 250, 100 के आसपास होती जा रही है। ये दो ही मेन बीमारियों में होती है। एक तो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, टीबी, जो किडनी से आकर के यूरिनरी ब्लैडर को अफेक्ट किया, और उसके बाद ये ब्लैडर टीबी के कारण धीरे धीरे श्रिंक होता चला गया। इसे थिम्बल ब्लैडर कहते हैं। वो ब्लैडर जो बिल्कुल संकुचित हो गया है, जिसे पता चलता है कि मरीज कहीं 10 से 40 बार यूरिन पास करने जा रहा है, और उसमें जलन, पीड़ा, दर्द वो सब होती है जो शायद आदमी संभाल ना पाए। अगर हम 2 से 5 बार जो नॉर्मली दिन में यूरिन पास करते जाते हैं, अगर वो 8 से 15 बार हो गई या 15 से 40 बार हो गई, इसका मतलब है कि ब्लैडर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई। ब्लैडर की पूरी कैपेसिटी, वो इलास्टिसिटी और स्ट्रेच खत्म होती चली गई। और ये उन दोनों बीमारियों में, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम के एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स में, जिनमें ये बीमारी प्रोग्रेसिव है और आपकी मेरी ट्रीटमेंट की बात नहीं मानती और उससे आगे बढ़ती जा रही है, तो ट्रीटमेंट को हराती जा रही है। और दूसरा जेनेटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस या ब्लैडर की टीबी, जिसमें ये टीबी इतना घर कर गया है कि ये ब्लैडर के सारे लाइनिंग्स को खत्म करता चला गया, और ब्लैडर धीरे धीरे संकुचित होकर बहुत छोटा सा ब्लैडर हो गया। तो अगर बहुत छोटी सी ब्लैडर है और ब्लैडर अगर बहुत छोटी कैपेसिटी की है, तो ऑब्वियसली आप वो स्टोर नहीं कर पाते और आप बार बार यूरिन पास करने जाते हैं। याद रखिएगा, दोनों टीबी में और इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में बहुत बार पीड़ा, जलन, दर्द, ये सब एक अभिन्न अंग बन जाता है लाइफ का। सुबह से रात नीचे के एरिया में जहां गुप्तांग है और जहां यूरिनरी ब्लैडर है पेल्विक के एरिया में, वहां दर्द, जलन, पीड़ा होती जा रही है। लेकिन ये सब की ट्रीटमेंट एक लेवल से आगे जा चुकी है, और उन पेशेंट्स में जिसमें आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम के कारण ब्लैडर बिल्कुल संकुचित होता चला गया, या ट्यूबरक्लोसिस के कारण ब्लैडर एकदम संकुचित होकर अब परमानेंटली स्मॉल थिम्बल ब्लैडर हो चुका है, जहां आपके पास 50 ml, 100 ml, 200 ml ही ब्लैडर की कैपेसिटी है, वो आपके द्वारा या हमारी सिस्टोस्कोपी के असेसमेंट के द्वारा। तो इस तरह के बहुत स्मॉल कैपेसिटी ब्लैडर्स को हम ऑगमेंट करते हैं या उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। ये सिस्टोप्लास्टी, जिसमें प्लास्टी मतलब रिपेयर, सिस्टो मतलब ब्लैडर, एक यूरोलॉजिस्ट जो इसमें रिकंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, उनका काम है कि इस सब्जेक्ट को वो गुरुत्व से देखें और आगे बढ़ के हेल्प करें उन लोगों को जिनकी ब्लैडर की कैपेसिटी इतनी कम है कि वो यूरिन रोक नहीं पाते। तो मैंने कहा कि आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम की मरीज जो एक जर्नी में है, जो प्रोग्रेसिव है, जिसमें जलन, पीड़ा, दर्द, पेशाब का कंट्रोल न कर पाना और सारी मुश्किल होते होते उनकी प्रॉब्लम इस तरह से बढ़ चुकी है कि अब वो कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि अंदर की लाइनिंग सिर्फ खराब नहीं, अंदर के सारे लाइनिंग्स इस तरह से हो चुके हैं जहां ये ब्लैडर की कैपेसिटी छोड़ी हो चुकी है, अंदर की लाइनिंग गड़बड़ है, और इसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत गड़बड़ हो चुकी है। ऐसे लोगों को हम सिस्टोप्लास्टी करते हैं। वो शायद सब्स्टिट्यूशन सिस्टोप्लास्टी हो, जिसमें बहुत मेजर पार्ट ऑफ द ब्लैडर हटा दी जाती है एक्सेप्ट ब्लैडर नेक और यूरेट्रिक ऑरिफिसेस, और एक नई ब्लैडर बनाई जाती है। तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन सिस्टोप्लास्टी, या एक ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं जिसे कहते हैं ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी। सो ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी या सब्स्टिट्यूशन सिस्टोप्लास्टी, ये एक यूरोलॉजिस्ट से काम है। वो जो इस पे काम करते हैं, वो जो रिकंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, उनका काम है कि इन ब्लैडर्स को बढ़ाएं और इनकी लेवल को उस लेवल को ले जाएं जहां ये इंप्रूवमेंट हो, जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी और सब्स्टिट्यूशन सिस्टोप्लास्टी, ये दोनों उस तरह के सर्जरीज हैं जो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न अंडरटेकिंग है। वो अंडरटेकिंग जिसमें हम ये प्लान कर रहे हैं कि ब्लैडर की उस लेवल को ले जाएंगे जहां पे फिर हम ब्लैडर को शायद 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रोक पाएंगे। तो इस तरह की पूरी एस्पेक्ट को आगे ले जाने की जो कोशिश है,
उस कोशिश को रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी में ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी या सब्सिक्वेंट सिस्टोप्लास्टी कहते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग होगा उन लोगों के लिए जिनकी ब्लैडर अब एंड स्टेज ब्लैडर हो चुकी है। तो एंड स्टेज ब्लैडर मतलब वो ब्लैडर जिसके अंदर की लाइनिंग गड़बड़ है, जिसकी बाहर की लाइनिंग से उन्हें स्ट्रेच नहीं होने देती है, और ये सब चीज के साथ आती है एगनी, पीड़ा, दर्द और डिस्गस्ट और डेस्परेशन, जिसमें हम यूरिन रोक ही नहीं पा रहे, हम डायपर्स में हैं, हम कैथेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ये प्रोग्रेशन धीरे धीरे होता जाता है। तो ये कोशिश होगी जागरूकता में कि उन लोगों में जिनमें ब्लैडर की कैपेसिटी बहुत घट चुकी है, किसी भी बीमारी, कोई और बीमारी में भी ब्लैडर की कैपेसिटी बहुत घटती है, उन लोगों में एक नई कैपेसिटी ब्लैडर देने के लिए हम इंटेस्टाइन से ये ब्लैडर बनाते हैं। जैसे आप एक कपड़े से शर्ट बनाते हैं, दर्जी ने काट के उसे बनाया, उस तरह से हमने इंटेस्टाइन से एक बैग बनाया, और बैग को हम ब्लैडर का रूप देते हैं, और फिर उसे हम आकर के वहां अटैच करते हैं। लोग इससे सीखते जाते हैं और अपनी ब्लैडर की नई ब्लैडर से अपने आप को पाते हैं, जिसमें वो यूरिन रोक पाते हैं। वो जो 20-40 बार जाते थे, पीड़ा, दर्द, जलन, वो सब खत्म हो जाती है। उनकी यूरिन अब थम पाती है, वो रोक पाते हैं, वो 2 घंटे में, 3 घंटे में यूरिन जा पाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बीमारी होता भी उस उम्र में है, 50, 60, 70, 80, जब ये सब प्रोग्रेस करता जा रहा था। एक दिन हमारी नींद खुली, उस समय ब्लैडर की कैपेसिटी इतनी घट चुकी है कि इसके बाद आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। तो ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी, सब्स्टिट्यूशन सिस्टोप्लास्टी या सिस्टोप्लास्टी उस तरह की इशू है जहां हम ब्लैडर को रिपेयर कर रहे हैं, और इस रिपेयर की रिक्वायरमेंट उन लोगों में ही है जिनकी ब्लैडर बहुत घट चुकी है, कैपेसिटी घट चुकी है, फंक्शनैलिटी घट चुकी है। और ये जागरूकता बहुत जरूरी है, बिकॉज हम फिर भी दवाई खाते रहते हैं और पीड़ा और दर्द और जलन में रहते हैं, और हमारी ब्लैडर किसी लायक नहीं होती है। तो एक स्टोरेज ऑर्गन जो स्टोर करती है और फिर एक्सपेल करती है, इसकी दोनों जो कैपेसिटी घट चुकी है, इस कैपेसिटी को संभालने के लिए और इसको अगले लेवल को ले जाने के लिए आई थिंक बहुत जरूरी होगा ये आपको बताना कि ऑगमेंटेशन या सब्स्टिट्यूशन सिस्टोप्लास्टी, जो हम यहाँ पे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में और सारे रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट इस पे काम करते हैं, जो आपकी ब्लैडर को फिर एक नया रूप देते हैं, वो रूप जिससे आपकी पूरी बॉडी की व्यवस्था संभल सके, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी संभल सके, आपका वो डायपर में रहने की जरूरत ना पड़े, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे। धन्यवाद।